हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, अधिनियम, नियम और विनियम के बारे में। ये क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक एक्ट, अधिनियम बनता कैसे है। मान लीजिए एक नया कानून बनाना है। स्टार्टिंग होगी एक ड्राफ्ट से। इस ड्राफ्ट में नए लॉ के लिए ऑब्जेक्टिव दिया होता है और सारे प्रोविजंस दिए हुए होते हैं, और जैसे ही ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है ये बन जाता है बिल। बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा से बिल पास होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद उसे प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद उसे गैजेट में पब्लिश होने के लिए भेजा जाता है, और ये बिल बन जाता है एक एक्ट। बहुत सारे लॉज, एक्ट, रूल्स, ऑर्डर्स, गवर्नमेंट डिसीजंस को वैलिडेट, ऑथेंटिकेट और इफेक्टिव बनाने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट है। कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी की फॉर्मेशन से लेकर डिसोल्यूशन तक के सारे प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखा हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड लॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं रूल्स की। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसको एक्ट में डील नहीं किया जाता है। रूल्स में ऐसे इश्यूज को एड्रेस किया जाता है जिसके बारे में एक्ट में नहीं लिखा होता। लॉ मेकर्स लॉ बनाते टाइम कुछ इश्यूज को एड्रेस नहीं करते और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे देते हैं रूल्स बनाने की। रूल्स बनाने की पावर एक्ट से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 469 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है रूल्स बनाने की। कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शंस हैं। कंपनीज एक्ट में जहां पर भी ये लिखा हुआ है एज में बी प्रिस्क्राइब, इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड रूल्स बनाए हुए हैं। जैसे कि कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014, कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स को नोटिफाई करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये काम करती है। एमसीए टाइम टू टाइम रूल्स को नोटिफाई करती है। फेमा 1999, इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है अंडर सेक्शन 46 टू मेक रूल्स। सेबी एक्ट 1992, इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है अंडर सेक्शन 29 टू मेक रूल्स। रूल्स हमेशा एक्ट के सबॉर्डिनेट होते हैं। रूल्स को हमेशा एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। रूल्स कभी भी एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्ट एंड रूल्स। एक एक्ट को सही तरीके से पढ़ने और समझने के लिए रूल्स को भी साथ में पढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं रेगुलेशंस की। गवर्नमेंट लॉ बनाने का राइट किसी अथॉरिटी को देती है। रेगुलेशंस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को लेजिस्लेशन से पावर मिलती है कि वो लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट और एडमिनिस्टर करने के लिए लॉ बनाए। ये ज़रूरी नहीं कि हर एक्ट में रेगुलेशन का प्रोविजन हो, कई बार सिर्फ एक्ट और रूल्स होते हैं। रेगुलेशंस एक्ट के बेसिस पर बनाए जाते हैं। रेगुलेशंस पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं होते, लेकिन इनको लीगल बनाने के लिए गैजेट में पब्लिश किया जाता है। कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनको पावर है कि वो रेगुलेशन बना सकते हैं, जैसे कि सेबी, आरबीआई, आईआरडीए। फेमा 99 में सेक्शन 47 में रेगुलेशन बनाने का प्रोविजन है, और रेगुलेशन बनाने की पावर आरबीआई को दी गई है।
इसी तरह सैबी एक्ट 1992 में सेक्शन 30 में रेगुलेशन बनाने का प्रोविजन है और रेगुलेशन बनाने की पावर सेबी को दी गई है। अभी तक हमने ये देखा कि ये एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस बनते कैसे हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस में क्या फ़र्क है। एक्ट बनाता है लेजिस्लेचर, रूल्स बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और रेगुलेशंस बनाती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एग्जाम्पल लेते हैं कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्ट बनाया लेजिस्लेचर ने। जैसे कि हमने देखा कि एक्ट किस तरीके से बनता है। ड्राफ्ट को पेश किया जाता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाता है, फिर गैजेट में पब्लिश होता है और वो बन जाता है एक्ट। एक्ट से पावर मिलती है गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है अंडर सेक्शन 469 टू मेक रूल्स। कंपनीज एक्ट में रेगुलेशंस नहीं है। बात करें जैसे फेमा की, फेमा 1999, ये एक्ट बनाया लेजिस्लेचर ने। इसके रूल्स बनाने की पावर मिली सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 46। इसमें रेगुलेशंस बनाने की पावर आरबीआई को मिली अंडर सेक्शन 47। सेबी एक्ट 1992, ये बनाया लेजिस्लेचर ने। इसमें रूल्स बनाने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अंडर सेक्शन 29 और रेगुलेशंस बनाने की पावर है सेबी के पास अंडर सेक्शन 30। सबसे पहले एक्ट बनता है। एक्ट के बेसिस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस कभी भी एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।